Hello everyone and welcome back to UGC Plugin. Here is another good news for all the UGC NET qualified candidates. तो आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज आई हैं गाइस। हरियाणा के अंदर ये जॉब्स निकली हैं। आपको स्क्रीन पे जैसा कि दिख रहा है HPSC ने पोस्ट निकाली हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स, जो कि कॉलेज कैडर के लिए हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस नोटिफिकेशन में बताऊंगी कि क्या क्या फीस रहेगी, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। ये नोटिफिकेशन 2 अगस्त को आउट हुई है एंड इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं वो 7 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे एंड जो क्लोजिंग डेट रहेगी दैट विल बी 27 अगस्त 2024। उससे पहले आपको ये फॉर्म जो है वो सबमिट करना है ऑनलाइन फिल करके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है वेबसाइट जिस पे जाके आपको ये फॉर्म फिल करना है, दैट इज www.hpsc.government.in। इस वेबसाइट पे जाके आप सारी नोटिफिकेशन फर्दर जो इस पोस्ट के रिगार्डिंग निकलेंगी उसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। एंड ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए भी यही वेबसाइट है। सो रिमेंबर द लास्ट डेट्स। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या पोस्ट यहाँ पे रहेंगी जिसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसके बाद हम वो चीज डिस्कस करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को डिसाइड किया है। तो यहाँ पे जो पोस्ट हैं बच्चे, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, तो फर्स्ट यहाँ पे बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है और काफी अच्छे नंबर्स में पोस्ट निकली हैं। ऐसा नहीं है कि एक पोस्ट है, दो पोस्ट है, तो आप यहाँ पे देख ही रहे हो। देन डिफेंस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश में काफी सारी पोस्ट हैं जिसमें कि 312 पोस्ट यहाँ पे इंग्लिश की हैं, सबसे ज्यादा है आई गेस। देन आपका एनवायरमेंटल साइंस है, फाइन आर्ट्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, हिंदी, होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल में भी है, वोकल में भी है। देन आगे आपका फिलोसफी है, फिजिकल एजुकेशन है, देन आपकी फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, पंजाबी, संस्कृत, टूरिज्म एंड जोलॉजी। तो काफी सारी पोस्ट हैं और अच्छे नंबर्स में पोस्ट हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जो काफी रेयर हैं, मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स जिनमें नॉर्मली नहीं भी पोस्ट जल्दी से आउट होती हैं, ऐसी भी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे हैं। नेक्स्ट आपकी आती है जो डिस्कस हम करेंगे वो है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पे बच्चे ध्यान में रखना है कि आपको मास्टर्स के अंदर 55% मार्क्स जो है वो चाहिए हैं, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मैट्रिक्स में यानी कि आपको 10th में हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट आपके पास जरूर होना चाहिए। देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज आपका नेट या सेट का पेपर क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये आपका असेंशियल क्वालिफिकेशंस है। इसके अलावा जिन बच्चों की जो पीएचडी है वो 2009 से पहले के 2009 से 16 के बीच में एंड देर मतलब जो भी उनका ये है वो इस चीज से एग्जाम्प्टेड है, यानी कि उन्हें नेट या सेट देने की कोई मतलब यहाँ पे रिक्वायरमेंट की कोई जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली फिल आउट कर सकते हैं फॉर्म को। यहाँ पे आप ये चीज ध्यान रखोगे। 11 जुलाई 2009 से पहले जिनकी पीएचडी पूरी हो चुकी है, इंटरव्यू सबमिशन एवरीथिंग हैज बीन कंप्लीटेड, तो वो बच्चे जो है नेट या सेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं रखते हैं, उनको वो डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि आपके इस पेपर में क्या आने वाला है या किस तरीके से ये पेपर होने वाला है, जो भी इसके लिए एग्जाम कंडक्ट होगा उसका क्या पैटर्न या क्या स्कीम रहेगी। तो इसकी स्कीम ये रहेगी कि ये 3 तरह के लेवल्स पे होगा, यानी 3 लेवल्स पे होगा। सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो टोटल एमसीक्यूज 100 कैरी करेगा एंड इसके अंदर 2 घंटे का पेपर होगा, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि टोटली एमसीक्यूज होंगे और 2 घंटे का पेपर रहेगा। टोटल मार्क्स जो है वो 100 ही रहेंगे। ऑल क्वेश्चन सभी का मतलब एक एक नंबर का क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं वो 5 ऑप्शंस बच्चे यहाँ पे रहेंगे। ये चीज बहुत ध्यान में से पढ़ने वाली है और बहुत ध्यान रखने वाली है पेपर के अंदर भी कि 5 ऑप्शंस यहाँ पे रहेंगे आपके पास, 4 ऑप्शंस नहीं होंगे। अगर आपको कोई भी आंसर नहीं आता है, मतलब अगर आप किसी भी आंसर के लिए श्योर नहीं है कि भी मुझे नहीं आता, ये पता ही नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, तब भी आपको ई ऑप्शन को फिल करना है। ठीक है जी। अगर आपको आता है तो आपको 1 2 3 4 में से कोई भी ऑप्शन फिल करना है कि आंसर सी है या आंसर डी है या आंसर ए है या बी है। अगर नहीं है कोई भी आंसर आपको आता या आपको पता नहीं है, देन ई विल बी द आंसर, यानी कि ई को आपने डार्क जरूर करना है।
अगर आप कोई भी ऑप्शन डार्क नहीं करके आते हैं, यानी सर्कल नहीं डार्क करके आते हैं, तो आपके 0.25 मार्क्स जो हैं वो कट किए जाएंगे बच्चे, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है कि इफ नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं उस क्वेश्चन को, आपको उसका आंसर नहीं आता है, देन शी और ही शैल हैव टू डार्कन ई सर्कल, तो आपको ई वाला सर्कल जरूर डार्क करना है। अगर आप कोई भी 5 सर्कल्स में से एक सर्कल डार्कन नहीं करते हैं, देन आपके मार्क्स वहां पे डिडक्ट होंगे, 0.25 के हिसाब से डिडक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप जो है 5 के 5 क्वेश्चंस जो है, मतलब सॉरी 5 के 5 मतलब सारे, इफ एनी कैंडिडेट्स नॉट डार्किंग एनी ऑफ 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चंस में, अगर आपने ऐसा किया है, अगर आपने नहीं किया है तो आप डिस्क्वालीफाई, यानी आपका रिजल्ट ही वहां पे नहीं दिखाया जाएगा, चेक ही नहीं किया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देन नेक्स्ट चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी, 1/4 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो बच्चे ये इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से आप ध्यान में रख के, मतलब माइंड में रख के तभी आप पेपर देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की मीडियम क्या रहेगा, यहाँ पे मीडियम 3 तरीके से है। इंग्लिश लैंग्वेज में जो पेपर्स आएंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में, वो होंगे बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज एंड एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जोलॉजी। देन उसके बाद जो बाइलिंगुअल एग्जाम होगा, यानी कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, दैट विल बी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल दोनों। देन फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड टूरिज्म। तो ये सभी जो है बाइलिंगुअल होंगे। इसके अलावा जो इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का, पंजाबी, यानी जो लैंग्वेज के पेपर होंगे वो सिर्फ लैंग्वेज में ही आपको दिखाई देंगे, उसी में ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो रहेगा, इसका सेकंड जो पड़ाव रहेगा, वो दैट विल बी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। और इसका पैटर्न क्या रहेगा ये मैं आपको बता देती हूँ। तो टोटल ये 3 घंटे का आपका जो है ड्यूरेशन रहेगा इस पेपर का। एंड इस पेपर में एमसीक्यूज यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा। देन उसके बाद ये टोटल मार्क्स 150 कैरी करेगा। एंड इसका जो मीडियम है, सिमिलरली जैसे मैंने ऊपर आपको रीड करके बताया कि इंग्लिश मीडियम में ये सब्जेक्ट्स होंगे, वही सिमिलर है यहाँ पे। देन बाइलिंगुअल, जो ऊपर बाइलिंगुअल है वो यहीं पे बाइलिंगुअल ही रहेंगे। देन लैंग्वेज पेपर्स लैंग्वेज में ही आएंगे। तो यहाँ पे ये कट ऑफ, जैसे आपकी फर्स्ट पहला जो जैसे मैंने लेवल बताया स्क्रीनिंग का, उसके अंदर आपकी 25% स्क्रीनिंग की कट ऑफ, मतलब आपकी मायने रखेगी, वहां पे मिनिमम 25% आपको लेना है। उसके बाद आपको जो है सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे यू हैव टू सिक्योर मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ऑफ 35% आपको यहाँ पे लेना है। देन उसके बाद टोटल यहाँ पे जो सब्जेक्ट की नॉलेज का वेटेज है वो 87.5% रहेगा जब वेटेज बनेगी। देन उसके बाद तीसरा जो यहाँ पे पड़ाव रहेगा, थर्ड लेवल विल बी इंटरव्यू या वाइस वॉइस। सो यहाँ सॉरी वाइवा आपका रहेगा। देन उसके बाद इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे या जो इसकी वेटेज होगी, दैट विल बी 12.5% रहेगी। तो ये ध्यान में रख के आपको चलना है कि इंटरव्यू इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट हियर। देन बच्चे इसका नेक्स्ट चीज आती है एकेडमिक लेवल क्या होगा, यानी अच्छा खासा यहाँ पे पे स्केल है। 57,700 से लेके 1,82,400 तक आपका पे स्केल जो है वो रेंज करेगा। देन उसके बाद आपको तो 21 ईयर्स से लेके 42 ईयर्स तक की यहाँ पे एज लिमिट है इस पोस्ट के लिए, तभी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एज। देन 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन भी है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। तो आगे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन की फीस कितनी आपकी रहेगी। तो जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि 27 तारीख यानी 27 अगस्त 2024 को शाम 5 बजे तक आप अपनी फीस को फिल कर सकते हैं और इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी फीस रहेगी वो रहेगी फॉर मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू हरियाणा स्टेट जनरल कैटेगरी एंड ऑल्सो सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, इसे में ही काउंट होंगे, उनको 1000 रुपीज पे करना है। फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ बीसी बिलोंगिंग टू क्रीम लेयर, उनको भी 1000 रुपीज यहाँ पे करना है। देन फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज फ्रॉम अनदर स्टेट्स ऑल्सो, उनको भी यहाँ पे 1000 रुपीज यानी 1000 फीस लगेगी। तो फीमेल की अगर हम बात करते हैं, तो फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल
जो डिपेंडेंट ऑफ ESM हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती हैं सिर्फ, वो 250 रुपीज़ पे करेंगी, और इसके अलावा अदर स्टेट से भी अगर कोई फीमेल इस फॉर्म को फिल करती हैं तो वो भी 250 रुपीज़ से फिल करेंगी एप्लीकेशन फीस। देन नेक्स्ट आपका थर्ड आता है कि अगर आप मेल या फीमेल कैंडिडेट हैं फॉर ऑफ SC BC A कैटेगरी या BC B कैटेगरी या ESM कैटेगरी से भी हैं, हरियाणा स्टेट ओनली, तब भी आप 250 रुपये ही इसके लिए फिल करेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS है तो भी आप 250 रुपीज़ ही फिल करेंगे। देन आपका आता है कि अगर आप PWD सेक्शन से बिलोंग करते हैं देन आप कोई भी पैसे इसके लिए फिल नहीं करेंगे, आप फ्री में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये थी सारी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन के बारे में, जो जो चीज़ें आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी हैं। सो एग्ज़ाम पैटर्न, एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन वेबसाइट, लास्ट डेट्स, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप अपनी क्वालिफिकेशंस को चेक करते हुए इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस तो आप हमारे गिवन नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।